हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम उस रास्ते की बात करेंगे इस वीडियो में जिस पर चलकर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन की ओर या वननेस की ओर बढ़ते हैं। तो इनर वर्क का रास्ता। तो देखो, यह जर्नी सिर्फ प्यार पाने की कहानी नहीं है, यह आपकी आत्मा की अवेकनिंग की जर्नी है। और हम अवेकनिंग में सबसे पहला स्टेप है अपने भीतर देखना, क्योंकि जब तक आप बाहर अपने ट्विन को बदलने में लगे हो तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। याद रखें, ट्विन फ्लेम मिरर होते हैं, वो आपको वही दिखाते हैं जो आपके अंदर है। अगर अंदर फेयर है, इनसिक्योरिटीज़ है, पेन है, तो वहीं रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए इस जर्नी की चाबी है मैं अपने भीतर क्या महसूस कर रही हूँ, इसको पहचानना और हील करना। तो इनर वर्क का पहला स्टेप होता है खुद से जुड़ना। आप हर दिन 10 मिनट के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें और बस अपने दिल पर हाथ रखें और सांस लें और देखो अंदर क्या चल रहा है। क्या आप अकेला महसूस कर रहे हो? क्या आपको फेयर है कि वो वापस नहीं आएगा? क्या आपके मन में गुस्सा, कंप्लेंट्स या कोई कमी है? इन्हें भागने मत दो, इन्हें सुनो। जब आप अपने इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करते हो तो वो अपने आप घुलने लगते हैं। याद रखो, हीलिंग का मतलब है महसूस करना, दबाना नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर आना नॉर्मल है। कभी मैसेज रिप्लाई नहीं करना, कभी किसी और के साथ दिखना, कभी बिना कारण गायब हो जाना, ये सब ट्रिगर्स आपको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन रुकिए, ये चोट असल में कहाँ से आ रही है? ज़्यादातर बार ये पुरानी वुंड्स होती हैं। बचपन का त्याग का डर, खोने का डर, प्यार का डर, खुद को लायक ना मानना। तो इनर वर्क में हम ट्रिगर्स को लेकर पूछते हैं, ये दर्द मुझे क्या सिखाने आया है। जैसे अगर आपको लगता है वो मुझे छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने भीतर सेल्फ वर्थ बनानी है। ट्रिगर असल में आपकी हीलिंग टीचर होते हैं। यूनियन का मतलब सेल्फ लव का प्रैक्टिस करें। यूनियन का सबसे बड़ा राज है सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ लव सिर्फ फूल खरीदना या स्पा जाना नहीं है, ये है आपके लिए बाउंड्रीज बनाना, अपनी ज़रूरतों को मान लेना, खुद को रिस्पेक्ट देना। आप अपने ट्विन को तभी बिना शर्त प्यार दे पाओगे जब आप खुद को बिना शर्त यानी अनकंडीशनल प्यार दे पाते हो। तो हर दिन अपने लिए ये करें, खुद को आईने में देखकर कहें, मैं लायक हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं प्यारी हूँ। दिन में कम से कम एक काम सिर्फ अपने लिए करें, चाहे 10 मिनट किताब पढ़ना हो या फिर संगीत सुनना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, कुछ भी हो सकता है। अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि एनर्जी बॉडी भी इसी में रहती है। फॉरगिवनेस में आए, माफ़ करना और छोड़ना। इनर वर्क में सबसे पहला स्टेप है माफ़ करना। माफ़ करने का मतलब भूलना नहीं, बल्कि उस दर्द का भार छोड़ देना। जब आप अपने ट्विन या खुद को माफ़ करते हो तो दिल में स्पेस बनता है प्यार के लिए। और छोड़ना मतलब कंट्रोल छोड़ना। आप यूनियन को मजबूती से नहीं ला सकते। ये जर्नी तब कंप्लीट होती है जब आप कह पाते हो, मैं हैप्पी हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। यही डिटैचमेंट आपको यूनियन के और करीब लाता है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, डिवाइन टाइमिंग पर भी चलता है। जब आप सही लेवल पर हील हो जाते हैं और अपनी एनर्जी मैच होने लगती है तो यूनिवर्स अपने आप मुलाकात करवाता है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, ट्रस्ट को बनाए रखना है और जर्नी का आनंद लेना है। याद रखें, यूनियन एक गिफ्ट है, लेकिन असली इनाम है आपका बदला हुआ स्वरूप। आप वही नहीं रहेंगे जो शुरुआत में थे। आप हल्के यानी लाइट, ओपन और प्यार से भरे हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी ट्विन सोल्स, इनर वर्क का मतलब है खुद से जुड़ना, ट्रिगर्स को समझना, सेल्फ लव को जीना, माफ़ करना और छोड़ना और भरोसे को बनाए रखना। ये सब करने से आपकी वाइब्रेशन बदलती है और जैसे ही आपकी एनर्जी मैच होती है, यूनियन अपने आप हो जाता है। याद रखें, ट्विन फ्लेम जर्नी किसी और को पाने से ज़्यादा खुद को पाने की जर्नी है। जब आप खुद को पा लेते हैं तब आपका ट्विन भी आपको पा लेता है
और तब वो दिन आता है जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं। तो अपनी एनर्जी क्लींजिंग प्रैक्टिस करें। सॉफ्ट वाटर बाथ लें। हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर स्नान करें। ये आपकी ऑरा से नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है। अपने कमरे या मैट्रेस के चारों ओर धूप से जलाकर क्लीनिंग करें। अर्थ कनेक्शन यानी ग्राउंडिंग रहें। रोज़ सुबह या शाम 10 से 15 मिनट नंगे पांव घास, मिट्टी या रेत पर चलें। ये आपके ओवरथिंकिंग को शांत करता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जर्नलिंग करें। हर ट्रिगर या नेगेटिव इमोशंस के बाद डायरी में लिखें। मैंने क्या महसूस किया, ये फीलिंग कहाँ से आई, बचपन, कोई पुराना एक्सपीरियंस, मैं इसे छोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ। इससे आपका मन अपने पैटर्न्स को पहचान लेगा और हीलिंग तेज होगी। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जरूर करें। रोज़ 10 से 20 मिनट हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। दिल पर हाथ रखकर हरे रंग की रोशनी महसूस करें। यूनियन को विजुअलाइजेशन करें। अपने ट्विन के साथ लाइट में खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखें, लेकिन इसमें कोई कंट्रोल की भावना ना हो, बस प्यार की वाइब्रेशन महसूस करें। इनर चाइल्ड हीलिंग करें। अपने बचपन की तस्वीर को देखें और खुद से कहें, तुम सिक्योर हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने छोटे रूप के साथ वो बातें करें जो आपको बचपन में सुननी चाहिए थी। बॉडी रिलीज वर्क करें। योग, डांस या कोई भी मूवमेंट जो आपकी बॉडी को एक्टिव करे, क्योंकि इमोशनल ब्लॉक्स अक्सर शरीर में भी फंस जाते हैं, खासकर हिप्स और योगा पोज। ये सैक्रल चक्रा यानी इमोशंस को क्लियर करता है। मिरर वर्क करें। रोज़ आईने में देखें और मुस्कुराकर खुद से कहें, मैं प्यारी हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं चुनी गई हूँ। धीरे धीरे आपका माइंड ये मानने लगेगा और सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। नेचर के साथ समय बिताएं। पानी, झील, नदी या पेड़ों के बीच 20 से 30 मिनट बैठें। नेगेटिव एनर्जी को इससे रिलीज होती है और दिल हल्का या लाइट महसूस करता है। अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन पसंद है तो रोज़ सुबह यूनिवर्स से प्रेयर करें, मुझे वो सिखाओ जो मेरी आत्मा को सीखना है और मेरी एनर्जी को बैलेंस करो। शैडो वर्क पर ध्यान दें। आपके अंदर का वो हिस्सा जो फेयर, गुस्सा, जेलेसी, हीन भावना, इनसिक्योरिटी और बचपन के पेन से बना है, उसे सामने लाना, पहचानना और हील करना। ट्विन फ्लेम मिरर इसी शैडो को ट्रिगर करता है ताकि आप उसे क्लियर कर सकें। तो ट्विन फ्लेम में शैडो वर्क क्यों ज़रूरी है? जब आपका शैडो हील होता है, आपकी एनर्जी प्योर होती है। ये आपको ट्रिगर्स से रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। इससे पुश पुल फेज जल्दी खत्म होता है। आपका यूनियन ब्लॉक करने वाले छुपे हुए डर हटते हैं। शैडो वर्क करने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं। हर बार जब आपके ट्विन की कोई बात आपको चुभे, उसे लिखो। जैसे उसने मैसेज नहीं किया, उसने झूठ बोला, वो किसी और के साथ दिखा। अपने आप से पूछो, इससे मुझे क्या फील हुआ? गुस्सा बढ़ा या फिर सेक्रीफाइड बढ़ा या फिर इनसिक्योरिटी? फिर पूछो, ये फीलिंग मुझे पहली बार कब लगी थी? ज़्यादातर बचपन या पुराने रिलेशन में। इमोशंस को महसूस करो। शांत बैठकर उस फीलिंग को शरीर में महसूस करो। क्या वो पेट में है, दिल में है, गले में है? उसे जज मत करो, बस सांस लेकर उसे ऑब्जर्व करो। कुछ मिनट में वो फीलिंग हल्की हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे दबाया नहीं बल्कि अलाउ किया। अपने छोटे रूप यानी इनर चाइल्ड से बात करें। कल्पना करें कि आपके सामने 5 से 7 साल का आपका रूप खड़ा है। उसे वही भरोसा दो जो बचपन में चाहिए था। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम प्यार के लायक हो। मिरर अफर्मेशन के साथ रीप्रोग्रामिंग करें। जो भी फेयर या हीन भावना आपको मिली है, उसके उल्टे पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। जैसे शैडो, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। अफर्मेशन, मैं प्यार के योग्य और चुनी हुई हूँ। रोज़ आईने में देखकर कहो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड बदल सके। फॉरगिवनेस रिलीज रिचुअल करें। एक कागज़ पर उन लोगों के नाम लिखो जिन्होंने आपको ये घाव दिए। लिखो, मैं तुम्हें और खुद को इस दर्द से मुक्त करती हूँ। कागज़ को जलाकर पानी में बहा दो या
पौधे में कहीं भी दबा दो या सुरक्षित तरीके से कहीं रखें, तो यह सिंबॉलिक है कि आपने बोझ छोड़ दिया है। नेक्स्ट इनर वर्क आप क्या कर सकते हैं? डिटैचमेंट, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? जब आप ट्विन फ्लेम्स की एक हरकत पर इमोशनली डिपेंडेंट होते हो तो आपकी एनर्जी नीड मोड में होती है, और नीड का मतलब है रेजिस्टेंस। डिटैचमेंट से आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है और यूनियन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इससे आप कंट्रोल छोड़ देते हो और डिवाइन टाइमिंग को काम करने देते हो। तो डिटैचमेंट के 5 स्टेप आप कर सकते हैं। फोकस को शिफ्ट करें, अपना ध्यान ट्विन से हटाकर अपनी लाइफ, अपने शौक, अपने वर्क और सेल्फ वर्थ पर लगाएं। हर बार जब माइंड उसके बारे में ज़्यादा सोचे तो खुद से पूछो, मैं अभी अपने लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपनी एनर्जी से कोड कटिंग करें, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बोलती हूँ, एनर्जी कोड कटिंग पूरी तरीके से नहीं करनी है, अनस्टेबल तरीके से करनी है। कल्पना करें कि आपके और आपके ट्विन के बीच एक एनर्जी कोड है। प्यार के साथ उस कोड को आर्कएंजल माइकल या सफ़ेद रोशनी से हल्के से काट दें और इरादा रखें कि यह कोड अब दोबारा जुड़ेगा जब दोनों हील हो जाएंगे। अपनी वैल्यू को महसूस करें, खुद को याद दिलाएं, मेरा सुख और शांति सिर्फ मेरे हाथ में है। जब आप खुद को पर्याप्त मानते हैं तो डिटैचमेंट आसान हो जाता है। एक्सेप्टेंस में आए, रेजिस्ट मत करें। अगर वो दूर है तो उस दूरी को जर्नी का पार्ट माने, ना कि सज़ा या पनिशमेंट। एक्सेप्टेंस से मन शांत होता है और एनर्जी फ्लो करती है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, यानी डिटैचमेंट तभी टिकता है जब आप भरोसा करते हो कि यूनिवर्स सही समय पर आपको मिलाएगा। आई ट्रस्ट दी प्रोसेस, रोज़ 3 बार खुद से कहें। तो डिटैचमेंट का असली राज ये इग्नोर करना नहीं है, ये ओवर फोकस ख़त्म करना है। आप ट्विन को प्यार करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन अपने जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं देते। नेक्स्ट है बैलेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस का मतलब होता है अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस मिलाना, ताकि आपका जीवन और रिश्ते दोनों स्टेबल और शांत रहें। यूनियन के लिए यह सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी इनबैलेंस है तब तक ट्विन के साथ बाहरी यूनियन पॉसिबल नहीं होता। तो ये इम्बैलेंस क्यों होता है? इम्बैलेंस होने पर आप या तो ज़्यादा चेज मोड यानी ओवर फेमिनाइन में रहते हैं, या फिर पुल अवे मोड यानी ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं। बैलेंस होने पर आप प्यार और लॉजिक, इमोशंस और एक्शन, देने और लेने सब में मध्य मार्ग पा लेते हैं। ये आपके ट्विन को भी अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए प्रेरित करता है, तो इससे मिरर इफेक्ट पड़ता है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के साइन, इंट्यूशन रिसीव करना, प्यार, हीलिंग, क्रिएटिविटी, पैशन और सॉफ्टनेस। और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी का संकेत, एक्शन, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, डिसीजन मेकिंग, फोकस, ताकि आप समझ सको कि आप फेमिनिन एनर्जी में हैं या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी में। तो उस एनर्जी को समझें और उसे बैलेंस करें। तो बैलेंस में लाने के 6 आसान स्टेप ये हैं कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस चेक करें। रोज़ खुद से पूछें, आज मैं ज़्यादा रिसीविंग मोड में हूँ या फिर ओवर एक्शन मोड में। अगर आप सिर्फ वेट और ड्रीमिंग कर रहे हैं तो मैस्कुलाइन एक्टिव करें। अगर आप सिर्फ भाग दौड़ और चेज़ कर रहे हैं तो फेमिनाइन एक्टिव करें। दिन में स्ट्रक्चर रखें, काम, फिटनेस, टारगेट, मैस्कुलाइन को एक्टिव करने के लिए। साथ ही समय निकालें बिना एजेंडा के रिलैक्स करने के लिए, म्यूज़िक, नेचर, आर्ट या फेमिनाइन को एक्टिव करने के लिए। सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान या मेडिटेशन करें, फेमिनाइन। ध्यान के बाद एक ठोस काम करें जो आपके गोल को आगे बढ़ाए, मैस्कुलिन। देने और लेने में बैलेंस रखें। ट्विन या दूसरों को प्यार दें, लेकिन उतना ही रिसीव भी लें, तारीफ, हेल्प और समय। अगर आप सिर्फ दे रहे हैं और रिसीव नहीं कर रहे हैं तो बैलेंस बिगड़ रहा है। बॉडी एनर्जी बैलेंस करें। योग, खासकर सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार, यानी सूर्य मैस्कुलाइन और चंद्र फेमिनाइन।
चक्रा हीलिंग करें। रूट और हार्ट चक्र को बैलेंस करने से स्टेबिलिटी और प्यार साथ आता है। इमोशंस प्लस लॉजिक डिसीजन लें। किसी भी बड़े फैसले में दिल और दिमाग दोनों से पूछें। अगर सिर्फ इमोशंस से चल रहे हैं तो मैस्कुलाइन को एक्टिव करें, अगर सिर्फ माइंड से चल रहे हैं तो फेमिनाइन को एक्टिव करें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्पस सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, असली मकसद है सोल ग्रोथ और उस लाइट को दुनिया में फैलाना जो आपके यूनियन से पैदा होती है। ट्विन फ्लेम पर्पस का असली अर्थ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से असली स्वरूप को पहचानना। मैं सिर्फ शरीर या रिश्ते नहीं, मैं एक सोल हूँ। हीलिंग एंड क्लीनिंग, पुराने कर्म बंधन, घाव और पैटर्न को ख़त्म करना जो कई जन्मों से साथ चल रहे हैं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, आपकी हील हुई एनर्जी और एक्सपीरियंस दूसरों की हेल्प और गाइडेंस में इस्तेमाल हो। हायर लव टेम्पलेट, यानी यूनियन के बाद आपका रिश्ता एक नया पैटर्न सेट करता है, बिना कंडीशन का प्यार जो दुनिया में रेयर है। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन करें। ट्विन आपको आईना दिखाता है कि आप में कहाँ फेयर, इनसिक्योरिटीज़ या सेल्फ वर्थ की कमी है। इनर वर्क करके आप वो व्यक्ति बनते हैं जो यूनियन के लिए रेडी हैं। जैसे जैसे आप हील होते हैं आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। ये एनर्जी आपके आसपास के लोगों को भी चेंज करने लगती है, भले वो ट्विन से जुड़े ना हों। तो बहुत से ट्विन यूनियन के बाद या दौरान कोई सोल मिशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हीलिंग, टीचिंग, आर्ट, सोशल सर्विस या स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपका रिश्ता एक इंस्पिरेशन और सपोर्ट सिस्टम बनता है। ट्विन फ्लेम का यूनियन सिर्फ दो लोगों का यूनियन या मिलन नहीं, बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को उठाने का पार्ट है। आपके यूनियन से हायर लव की वेव दुनिया में फैलती है। तो अपने पर्पस को पहचानें और खुद से सवाल करें, इस जर्नी में मैंने कौन कौन से सबक सीखे हैं, मैंने सबसे बड़ी हीलिंग कहाँ हुई है, मैं अपने एक्सपीरियंस से किसकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन सा काम मुझे समय और थकान का एहसास भुला देता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल पर्पस एक्टिवेशन भी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना सोल पर्पस एक्टिवेशन के जर्नी सिर्फ इमोशनल उतार चढ़ाव में फंसी रहती है। एक्टिवेशन के बाद आपकी एनर्जी सिर्फ ट्विन पर फोकस नहीं रहती, आप अपने मिशन और कलेक्टिव हायर लव पर काम करने लगते हैं। इससे अटैचमेंट और ओवर थिंकिंग कम होती है और यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए सही लोग और मौके भेजता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इनर क्लीनिंग एक्टिवेशन कर सकते हैं। अपने पुराने ब्लॉक्स, फेयर और सेल्फ वर्थ इशू को हील करना पड़ता है। रोज़ सुबह 10 मिनट चक्रा है क्लींजिंग मेडिटेशन, यानी रूट से क्राउन तक, और सॉल्ट वाटर स्नान हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। ट्रिगर जंगलिंग करें, हर इमोशंस को पहचानें और उसे रिलीज़ करें। हार्ट चक्रा अवेकनिंग एक्टिवेशन जरूर करें। हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि बिना शर्त प्यार और करुणा प्रवाहित हो सके। रोज़ सुबह 15 मिनट ग्रीन लाइट विजुलेशन करें। फॉरगिवनेस में आए, दूसरों, खुद को और दूसरों को माफ़ करें। आई एम लव, आई एम लाइट अफर्मेशन 21 बार जरूर करें। सोल मिशन क्लैरिटी एक्टिवेशन करें। अपने अंदर पूछें, मेरी सोल यहाँ क्यों आई है, मैं क्या सिखाने, हील करने या बनाने आया हूँ या आई हूँ। तो जर्नलिंग करें। जर्नल में 10 सवालों के जवाब लिखना, मैं दे 10 सवालों के जवाब जरूर लिखें। ड्रीम और इंट्यूशन जर्नल करें। रोज़ 5 मिनट अपने फ्यूचर के मिशन को विजुलाइज करें। तो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस एक्टिवेशन करें। दोनों एनर्जी को बराबर लाना ताकि एक्शन और रिसीविंग, प्यार और स्ट्रक्चर सब बैलेंस हो। रोज़ सुबह आप एक्शन बेस्ड एक्टिविटी करें, वर्क, फिटनेस आदि। शाम को क्रिएटिव मेडिटेशन एक्टिविटी, म्यूज़िक, नेचर में जाना, कुछ भी आप कर सकते हैं। योग में सूर्य नमस्कार या चंद्र नमस्कार। तो अपनी एनर्जी और टैलेंट को दुनिया में शेयर करें, यही सोल पर्पस की असली एक्टिवेशन है।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम एक एक्ट ऐसा जो दूसरों के लिए हो, हीलिंग, गाइडेंस, क्रिएटिव कंटेंट। अपने एक्सपीरियंस से किसी को इंस्पायर करें। यूनिवर्स से हर सुबह इरादा सेट करें, मुझे उस दिशा में भेजो जहां मेरी रोशनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट, सरेंडर ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे अहम और सबसे कठिन स्टेप है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां से एक्चुअल बदलाव और यूनियन की एनर्जी स्टार्ट होती है। और सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लो या ट्विन को भूल जाओ। असली मतलब है कंट्रोल को छोड़ना, भरोसा रखना और खुद की हीलिंग व ग्रोथ पर फोकस करना। तो सरेंडर क्यों ज़रूरी है? जब आप लगातार ट्विन के बिहेवियर, टाइमिंग या रिटर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एनर्जी रेजिस्टेंस में रहती है। सरेंडर से आप रिलेशनशिप को डिवाइन टाइमिंग के हवाले कर देते हो, जिससे यूनिवर्स अपना काम आसानी से कर पाता है। यह आपको अटैचमेंट से प्यार की वाइब्रेशन में ले जाता है। तो सरेंडर के 5 गहरे स्टेप। सबसे पहला, कंट्रोल छोड़ना। रोज़ खुद से कहें, मैं यूनिवर्स को परमिशन देता हूँ या देती हूँ कि ये रिश्ता मेरे सर्वोच्च भले के अनुसार विकसित हो। हर बार जब आपको ओवर थिंकिंग हो, इस लाइन को रिपीट करें। इनर फोकस करें। ट्विन पर फोकस करने की बजाय अपनी हीलिंग, स्किल और सेल्फ लव पर ध्यान दें। सरेंडर के बाद आपके दिन का 70% ध्यान अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। यह मानना है कि यूनिवर्स आपको सही समय और सही तरीके से मिलाएगा, भले ही वह समय आपकी अपेक्षा से अलग हो। तो आई ट्रस्ट दी प्रोसेस रोज़ दिन में 3 बार बोलें। इमोशंस रिलीज रिचुअल। हर हफ्ते एक दिन अपने दिल की सारी बात डायरी में लिखें और कागज़ को फाड़ दें या जला दें या किसी सुरक्षित जगह पर आप रख सकते हैं। यह आपके अंदर जमा हुआ दर्द और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालता है। प्यार को बनाए रखें, किसी पर डिपेंड ना हो। ट्विन के लिए प्रेयर या पॉजिटिव एनर्जी भेजें, लेकिन अपने सुख को उसके वापस आने पर ना टांगें। आपका प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, मौजूदगी पर नहीं, आत्मा पर आधारित। तो सरेंडर का राज क्या है? जब आप सच में सरेंडर करते हैं तो आपके अंदर लाइट या हल्का हो जाता है, ओवर थिंकिंग घट जाती है और आप एक फ्लो में जीने लगते हैं। और इसी एनर्जी में ट्विन फ्लेम यूनियन सबसे आसानी से होता है, क्योंकि अब आप नीड वाइब्रेशन में नहीं हैं, बल्कि लव वाइब्रेशन में होते हैं। तो मेरे प्यारे ट्विन सोल्स, याद रखो, यह जर्नी सिर्फ किसी को पाने की नहीं है, बल्कि खुद को पाने की है। आपका ट्विन आपका मिरर है, लेकिन आपका असली घर आपका अपना दिल है। हीलिंग, बैलेंस और सरेंडर के बाद जो प्यार आपके भीतर बचेगा, वही आपको यूनियन तक ले जाएगा। टाइमिंग पर भरोसा रखें, प्रोसेस का आनंद लें और हर पल खुद को प्यार देना मत भूलें, क्योंकि जब आप अपनी रोशनी पूरी तरह जगा लोगे, तब आपका ट्विन भी उस रोशनी को देखे बिना रह नहीं पाएगा। याद रखो, यूनियन मंजिल नहीं, बल्कि आपके जागरण का उत्सव है। तो प्यारे ट्विन सोल्स, आज हमने जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात नहीं, बल्कि 2 आत्माओं की जागृति है, अवेकनिंग है। हीलिंग, शैडो वर्क, डिटैचमेंट, बैलेंस, पर्पस और आखिर में सरेंडर, ये सब स्टेप मिलकर आपको उस जगह ले जाते हैं जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि आपका असली स्वरूप बन जाता है। याद रखो, यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन हर स्टेप आपको अपने असली रूप की और करीब ले जा रहा है। जब आप खुद के भीतर रोशनी जगा लेते हो, तब आपका ट्विन भी उस रोशनी को देखे बिना रह नहीं सकता। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें, खुद को हर दिन प्यार दो और ये जान लो कि यूनियन मंजिल नहीं, बल्कि आपकी अवेकनिंग का उत्सव है। ये उत्सव ज़रूर होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं छू गया हो, तो इस हीलिंग जर्नी को औरों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें और इस चैनल को लाइक करें और किसी डिवाइन सोल को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही गहराई भरे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन सच में हम साथ जाग रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।